आज हम सीखने वाले हैं एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग सीख क्यों रहे हैं और इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं। अदरवाइज़ हम इसको सीख लेंगे और हमें पता ही नहीं रहेगा कि इसको यूज़ कहाँ पे करना है, क्यों हमने ये चीज़ सीखी है। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये चीज़ सीखते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। तो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत हमें इसीलिए है ताकि हमको मार्केट का एक क्लियर व्यू पता लग सके, क्लियर व्यू दिख सके कि मार्केट करना क्या चाहती है, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। मार्केट की डायरेक्शन बताती है हमारे को एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग, और ये हमें ट्रेड प्लान करने में भी मदद करती है ताकि हम आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद हमें इजीली पता लग जाता है कि हाँ, हमें कहाँ से ट्रेड प्लान करना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ को मार्केट जाने वाली है, क्यों जाने वाली है और क्या टारगेट रहने वाला है। ये सब चीज़ें हमें एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग बता देता है। और स्मार्ट मनी जो यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूशंस, उनके भी मूव्स को प्रिडिक्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। वो मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ये सब हम इजीली पकड़ सकते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के ज़रिए। ओके, तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ITH एंड ITL, दूसरा होता है STH एंड STL। इनकी फुल फॉर्म जो है वो है, ITH जो है वो है इंटरमीडिएट टर्म हाई। नाम से हमारे को क्लियर है कि ये ऑब्वियसली कोई स्विंग हाई रहने वाला है। ओके, तो इसको हम चार्ट में देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो एक है ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म लो। ओके, वैसे ही STH एंड STL भी है, जो कि है शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म हाई की, तो शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो जो है वो है थ्री कैंडल पैटर्न है। ओके, अगर मैं शॉर्ट टर्म हाई की बात करूं तो इसमें 3 कैंडल हमारी यूज होती है इस पैटर्न को बनाने के लिए। ओके, इस हाई को बनाने के लिए 3 कैंडल का यूज होता है, जिसमें कि पहली कैंडल जो है वो बुलिश या बेरिश दोनों में से कोई भी कैंडल हो सकती है। दूसरी कैंडल एक्सपेंशन कैंडल होगी और वो पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगी। ओके, और जो तीसरी कैंडल होगी वो जो है सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगी और ना ही उसकी लिक्विडिटी कैप्चर करेगी। कहने का मतलब कि जो सेकंड कैंडल का हाई है वो पहली कैंडल और तीसरी कैंडल से ऊपर होना चाहिए, तभी हम उसको शॉर्ट टर्म हाई कह सकते हैं। ओके, जैसा कि आपको मैं मार्क करके भी बता देता हूँ। जैसे कि ये है पहली कैंडल। ओके, ये है दूसरी कैंडल एंड ये है तीसरी कैंडल। ओके, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पहली कैंडल का हाई जो है दूसरी कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर क्लोजिंग दे, ये नीचे भी क्लोजिंग दे सकती है, पर जो सेकंड कैंडल का हाई होगा वो पहली कैंडल के हाई से ऊपर होगा। ओके, थर्ड कैंडल का जो हाई है, जो थर्ड कैंडल है वो पहली सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये एक हमारे पास स्विंग बन जाएगी जो कि इस तरीके से आपको दिख रही है। ओके, तो इसका जो ये हाई है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म हाई।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म हाई क्या है। वैसे ही सिमिलर है शॉर्ट टर्म लो, इसमें भी सेम ही रूल्स है, बस पहली कैंडल जो है उसके लो से नीचे जो है सेकंड कैंडल का लो होना चाहिए। ओके, क्लोजिंग चाहे जहां मर्जी हो, क्लोजिंग चाहे विक फर्स्ट कैंडल की विक से ऊपर हो या विक से नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता, पर जो इसका लो है वो फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। और वैसे ही थर्ड कैंडल जो है उसका लो जो है वो सेकंड कैंडल के लो से ऊपर होना चाहिए। कहने का सीधा सीधा मतलब है जो बीच वाली कैंडल है उसका लो सबसे लो होना चाहिए, इन दोनों कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के लो से। तो आपके लिए मैं ये मार्क भी कर देता हूं, फर्स्ट कैंडल and then this one is your second candle and this one is third candle। ओके, तो आपको पिक्चर में भी क्लियर होगा कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का जो लो है वो सेकंड कैंडल के लो से ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे, जो सेकंड कैंडल का लो है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लो। ओके, जिसको कि हम STL से मार्क करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो एक 3 कैंडल पैटर्न है, जिसमें कि जो बीच वाली कैंडल का जो हाई है वो दोनों कैंडल से ऊपर होना चाहिए, उसको हम शॉर्ट टर्म हाई बोलेंगे। और वैसे ही जो शॉर्ट टर्म लो के लिए जो बीच वाली कैंडल का लो है वो लेफ्ट कैंडल और राइट कैंडल से नीचे होना चाहिए, तभी हम उसको शॉर्ट टर्म लो बोलेंगे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखते हैं कि इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो दिखते कैसे हैं। ओके, तो जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे होंगे। ओके, तो मैं आपको पहले लाइन चार्ट में क्लियर करके समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये एक स्विंग है जो कि है एक शॉर्ट टर्म हाई। ओके, वैसे ही एक और स्विंग बन जाएगी, ये भी होगी हमारी, सॉरी इसको इधर ही रखो अभी के लिए, ये भी हो गई हमारी शॉर्ट टर्म हाई, ये थी हमारी शॉर्ट टर्म हाई, ये भी था हमारा शॉर्ट टर्म हाई। ओके, और जैसे ही एक और स्विंग इसके नीचे बन जाएगी, कहने का मतलब एक और शॉर्ट टर्म हाई जब बन जाएगा तो ये जो सेंटर वाला हाई है ये शॉर्ट टर्म हाई से बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। ओके, ये हमारा है शॉर्ट टर्म हाई, ये हमारा है शॉर्ट टर्म हाई। तो जैसे कि वो एक शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो एक 3 कैंडल्स पैटर्न था, वैसे ही इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो एक 3 स्विंग पैटर्न है। ओके, ये 3 स्विंग है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें कि इंटरमीडिएट टर्म हाई से नीचे लेफ्ट में जो है स्विंग, उसका हाई ITH से नीचे है, ITH से बिलो है। वैसे ही राइट साइड में भी जो स्विंग है उसका हाई ITH से नीचे है। तो जो ITH है, जो ITH वाली स्विंग है उसका हाई सबसे ऊपर होगा, तभी हम उसको इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलेंगे। ओके, आई होप लाइन चार्ट में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअल में कैंडल स्टिक पैटर्न में कैसे दिखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक बनी है स्विंग, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई जो है वो सेकंड कैंडल से बिलो है एंड थर्ड कैंडल का हाई जो है ये वाली कैंडल, उसका भी हाई सेकंड कैंडल से बिलो है। तो ये हमारा बन गया शॉर्ट टर्म हाई।
ओके, देन अगेन एक और कैंडल बनी, उसके ऊपर एक और कैंडल बनी जिसने हमारे प्रीवियस शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। पहले ही इस कैंडल ने ये वाला हाई बनाया, देन इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने ये वाला हाई बनाया। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया और इसके हाई से नीचे एक हाई बनाया है, लोअर हाई। ठीक है, तो ये एक और हमारे पास स्विंग बन गई इस तरीके से। ओके, तो ये वाला जो हाई हमारा बना, ये अभी के लिए हमारे पास बना शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट टर्म हाई मार्क कर देता हूं। एंड अगेन फिर उसके बाद एक और कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एक और कैंडल बनी जिसने इसके प्रीवियस ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। इस कैंडल नया हाई इन द सेंस कि इस कैंडल के हाई से अबव एक हाई बना। देन एक और कैंडल बनी राइट में, उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारे पास एक और स्विंग इस तरीके से बन गई, जिसको कि हमने अगेन मार्क कर दिया शॉर्ट टर्म हाई से। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ये शॉर्ट टर्म हाई है जो कि इस शॉर्ट टर्म हाई से बिलो है लेफ्ट में, एंड एक ये शॉर्ट टर्म हाई है जो कि इस शॉर्ट टर्म हाई से बिलो है राइट में। तो अब ये शॉर्ट टर्म हाई से बन गया हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। ओके, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई हम तभी कहेंगे जब उसके लेफ्ट में एक शॉर्ट टर्म हाई होगा एंड राइट में एक शॉर्ट टर्म हाई होगा जो उस इंटरमीडिएट टर्म हाई से बिलो होने चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट इंटरमीडिएट टर्म हाई किसे कहते हैं। वैसे ही हमारा होता है इंटरमीडिएट टर्म लो। ओके, ये एक हमारे पास स्विंग बनी है जिसका कि ये वाला जो लो है वो शॉर्ट टर्म लो है। देन हमारे पास एक और ये स्विंग बनी जिसका कि ये वाला लो है, ये हमारे पास अगेन एक शॉर्ट टर्म लो हुआ। देन हमारे पास हाँ ओके, देन हमारे पास ये एक और स्विंग बनी जो कि इस स्विंग से ऊपर बने, इसको भी हमने मार्क कर दिया शॉर्ट टर्म लो से। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो ये वाला लो है, मैं इस लो की बात कर रहा हूं, इस लो की। ओके, इस लो की बात कर रहा हूं मैं। जो ये वाला लो है वो इस लो से नीचे है और इस लो से भी नीचे है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इंटरमीडिएट टर्म लो है, इसको हम मार्क करते हैं इंटरमीडिएट टर्म लो ITL। उसके लेफ्ट में जो एक लो है वो ITL से अबव है, एंड राइट में जो एक लो है शॉर्ट टर्म लो, वो भी ITL से अबव है। तो ये हमारा बन जाएगा इंटरमीडिएट टर्म लो। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है आपको तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अब हम इसको एक बारी चार्ट में भी देख लेते हैं, ये चार्ट में बनते कैसे हैं और एक्चुअल में इनको यूज़ कैसे करना है। ये तो हमने सीख लिया कि ये दिखते कैसे हैं, अब चार्ट में भी एक बारी देख लेते हैं। और मैं निकालता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट में, हम एक बारी इसको देख लेते हैं। ओके, तो अच्छा, अगर मैं बात करूँ टाइम फ्रेम की, तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट अच्छा यहाँ पे मार्क हो रखी हैं चीज़ें, इसको मैं
मैंने मार्क करके रखी हुई थी अपने एनालिसिस के लिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वेट, ओके। तो अब हम फिर से इसमें देख लेते हैं कि ITH और ITL हम इसमें कैसे मार्क करेंगे। सबसे पहले हमारे को POI मार्क करना होता है, जहां से कि मार्केट रिवर्स कर सकती है। ओके, रिवर्स इन द सेंस अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो कौन सा ऐसा POI है जहां से मार्केट जो है रिवर्स कर सकती है, अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। वैसे ही अगर नीचे से ऊपर जा रही है मार्केट अप ट्रेंड में, तो ऊपर कौन सा ऐसा POI है जहां से मार्केट अगेन नीचे को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो अगर हम इसमें देखेंगे, ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बैंक निफ्टी का। ओके, तो इसमें अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास एक एरिया है जिसको कि हम बोलते हैं FVG। साथ ही में हमारे पास ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी ओवरलैप कर रहा है। ओके, और हमारे को क्या देखने को मिल रहा है इसमें, अगर हम इसको अच्छे से मार्क करें लाइन चार्ट में, तो ये कुछ हमारे को इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है ना। ओके, तो इसमें हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये डबल PD एरेज है, तो जिसको कि हम यूनिकॉर्न पैटर्न भी बोलते हैं। 2 PD एरेज यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, तो अब सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमारे को, हम इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें। तो देखो, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट 6.5 घंटे तक चलती है, और अगर हम इसमें बहुत बड़े टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर 1 आवर में अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने लग जाएंगे, तो मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग करते करते ही मार्केट हमारी ख़त्म हो जाएगी 6 घंटे की। अगर आप मैं करूं 4 घंटे, अगर हम 4 आवर में स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो 6 घंटे तो सिर्फ मार्केट चल रही है, 4 घंटे एक कैंडल को बनने में लग रहे हैं। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म हाई बनने के लिए हमारे को 12 घंटे लगेंगे, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाई बनने के लिए। तो आप समझ रहे हो कि इसमें 4 आवर के अंदर शिफ्ट होने में हमारे को पूरा पूरा हफ्ता लग सकता है एक इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो बनने के लिए, जो कि और फिर उसके बाद हम ट्रेड कोई प्लान करेंगे तो ये काफ़ी टाइम पीरियड इसमें बहुत लंबा है। तो 4 आवर ना यूज़ करके हम करेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम इसमें यूज़। हम 15 मिनट भी कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है मार्केट का फ्रैक्टल नेचर। ओके, हम 30 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर इतना जो है लोअर टाइम फ्रेम में जाना वो सही नहीं है। हम जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना हम जाल के अंदर फंसते जाएंगे। आप समझ रहे हो, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे अभी मेरा 30 मिनट का जो हम चार्ट खुला हुआ है, ओके, तो इसमें हमारे पास मान लो ये एक FVG है, ठीक है, ये एक FVG है, और अगर मैं इसी के अंदर 1 मिनट में जाऊं, ओके, तो ये हमारी 30 मिनट की FVG थी। अब यहाँ पे क्या होगा, कई बारी आप देख रहे हो ये हमारे को एक FVG मिली, ठीक है, इसने रिजेक्शन दिया, यहाँ अगेन ऊपर रिजेक्शन दिया। अब मतलब आप ये चीज़ देख रहे हो
इस अगर हम यहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे भी तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ हमने बना दी, ठीक है। 1:2 का अगर हम लेके चले तो ये हमारा हो गया लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। 1:2 का अगर हम टारगेट भी लेके चले, 1:2 यहाँ पे है, तो देख रहे हो मतलब मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में मूव करने से पहले कितना ऊपर तक गया एंड देन उसके बाद मूव दिया। और यहाँ पे आप टाइम देखो कितना लगा, जो कि है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे के अंदर जो वैल्यू जो ऑप्शन की जो गिरेगी वो आप सोच ही सकते हो। जिस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है कितनी वैल्यू नीचे डाउन हो चुकी होगी। और जब एक्चुअल में आपकी साइड में मूव आएगा तब तक मेरे को नहीं लगता कि मतलब इस जगह पे जो है थीटा डीके आपका स्टॉप लॉस पहले ही हिट कर चुका होगा, चार्ट में स्टॉप लॉस हिट होने से पहले। तो आप समझ रहे हो कि लाइक 5 मिनट में जाके ट्रेड लेना सही है, पर बड़े टाइम फ्रेम को कंसीडर करना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ से नीचे मूव आया देन ऊपर गया, ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। या फिर अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस तो थीटा डीके की वजह से पहले ही हिट हो चुका था। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमने 30 मिनट में हमने एक एफईजी ली थी, ओके। तो हमने वेट किया इस एफईजी तक आने का मार्केट का, और यहाँ पे हमने 5 मिनट में जाके अगर हम ट्रेड बनाते हैं, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे को कोई भी लाइक ट्रेड लेने के लिए कोई भी अच्छा एक साइन दिख नहीं रहा, मतलब कोई भी एक हमारे को एफईजी दिख नहीं रही। तो अब हम बात करेंगे इधर पे भी नहीं, हाँ इधर पे हमारे पास एक एफईजी है, ओके, जो कि टैप नहीं हुई। फिर हमारे को एंट्री कहाँ मिलती है, अगर हम और भी इसमें लोअर टाइम फ्रेम में, तो चलो लोअर टाइम फ्रेम में इतना क्यों जाना, अगर हम इसमें और 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो हमारे को एंट्री यहाँ पे मिल चुकी होगी। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये एक हमारे पास एफपीजी थी, यहाँ से हमने ट्रेड प्लान किया शॉर्ट की हमने ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस रखा हमने हाई, इसका हाई, और टारगेट रखा 1:2, ओके। तो आप देख सकते हो लाइक अगर हम टाइम देखें यहाँ पे, तो टाइम सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट के अंदर हमारा टारगेट हिट भी हो गया, ओके। ये देखो, और अगर हम 30 मिनट का टारगेट लेके चलते इसमें, तो 30 मिनट का टारगेट था ये वाली लिक्विडिटी, ओके। तो आप देख लो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कितना रहेगा, इसमें कितना मिला है ना, थीटा डीके की टेंशन, ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड देखो 1:5। और आप सोच ही सकते हो 1:5 में ऑप्शन जो है कितना बढ़ चुका होगा। यहाँ से अगर हम पॉइंट कैलकुलेट करें तो ये बनते हैं हमारे 880 पॉइंट के करीब। तो
आई होप आपको पता ही होगा 880 पॉइंट कितने होते हैं। तो ये है फ्रैक्टल नेचर मार्केट का। ओके, तो हमें हायर टाइम फ्रेम को भूलना नहीं है। ओके, तो चलो इसमें मैं ज़्यादा ही डीप चले गया था। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए इंडियन मार्केट में जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो रहेगा 30 मिनट और 15 मिनट। ओके, 15 मिनट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपने हायर टाइम फ्रेम पे ये ज़रूर चेक करना है कि कोई उधर एफईजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है जिसको कि मार्केट लेने जा सकता है। अदरवाइज अगर आप वहाँ ट्रेड लेने की सोचोगे तो आप वहाँ फंस सकते हो। तो हायर टाइम फ्रेम को महत्व ज़्यादा देना है। तो चलो अब हम इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग करके देखते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग, तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम का जो था एफईजी और ओवरलैपिंग वाला पार्ट था, यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने बताया था, ये बन गया हमारा ITH। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो ये है हमारे पास शॉर्ट टर्म लो, और अगर ये नहीं आप लेना चाहते तो ये हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म लो। ओके, और एक शॉर्ट टर्म लो हो गया ये। इसलिए मैंने इसको मार्क किया इंटरमीडिएट, सॉरी शॉर्ट टर्म हाई है ये, मैं लो मार्क कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई, ये भी है हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई। तो ये वाला हाई बना हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। ओके, तो अब हम नीचे आते हैं। तो नीचे हमारे को एक और मिला यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई। ओके, और अगर हम यहाँ लो की बात करें तो ये बना हमारा एक शॉर्ट टर्म लो। ओके, तो हमने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे भी एक बना हमारे पास शॉर्ट टर्म लो। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास बना इंटरमीडिएट टर्म लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लेफ्ट में ये शॉर्ट टर्म लो है, एक राइट में ये शॉर्ट टर्म लो है। ओके, ये हमारे पास बना शॉर्ट टर्म हाई। अब देखो, ये मैंने मार्क किया है स्ट्रक्चर, इसमें देखो इंटरमीडिएट टर्म हाई इसलिए बना क्योंकि इसके लेफ्ट में एक शॉर्ट टर्म हाई था एंड राइट में एक शॉर्ट टर्म हाई था। फिर जब हम मार्केट नीचे आए, ये हमारे पास बना एक शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारे जो है शॉर्ट टर्म लो जो है ब्रेक होंगे, शॉर्ट टर्म हाई प्रोटेक्टेड रहेंगे। कब तक? जब तक हम इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक नहीं कर देते। ओके, जब तक हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमारे जितने भी शॉर्ट टर्म हाई है वो हमारे सेफ रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी कैंडल ने इस शॉर्ट टर्म हाई को नहीं लिया, ना इस शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक किया, ना इस शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक किया। ठीक है, पर हर बारी शॉर्ट टर्म लो हमारे ब्रेक हुए, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म लो बना ब्रेक, देन अगेन एक पुल बैक लिया, शॉर्ट टर्म हाई बनाया, शॉर्ट टर्म लो बनाया, अगेन शॉर्ट टर्म लो ब्रेक। ठीक है, देन ITL बना, ये एक शॉर्ट टर्म लो बना, STH बना, अगेन ITL ब्रेक।
अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जब आ रहे हैं, ऊपर से नीचे को जब हम आ रहे हैं डाउन ट्रेंड में, तो हमारे STL ब्रेक होंगे, STH सेफ रहेंगे तब तक जब तक हमारा ITL ब्रेक ना हो जाए। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। तो अगला हमारा जो शॉर्ट टर्म हाई है वो बना ये, शॉर्ट टर्म हाई। एक और हमारे पास बना ये शॉर्ट टर्म हाई। ये बना हमारे पास शॉर्ट टर्म लो। तो मैं ये जल्दी जल्दी मार्क कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये पूरा मूव जो है मार्क करके बता सकूं, मैपिंग करके बता सकूं कि ये इसमें हुआ क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको पता है कि ये क्यों शॉर्ट टर्म हाई बना, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी एक जो कैंडल है वो इसके हाई से बिलो है, इसका राइट में जो हाई है वो इस हाई से बिलो है, दैट्स वाई ये एक शॉर्ट टर्म हाई बना। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला शॉर्ट टर्म हाई तो ब्रेक हो गया, पर मैंने तो ये बताया था कि शॉर्ट टर्म हाई तब तक सेफ रहेंगे जब तक कि इंटरमीडिएट टर्म लो जो है वो ब्रेक नहीं होता। पर इंटरमीडिएट टर्म लो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इंटरमीडिएट टर्म लो तो ब्रेक हो चुका है, तो अब नया ITL बनेगा। नए ITL बनने के लिए कैसा स्विंग बनता है, 3 स्विंग पैटर्न बनता है। वो दिखता कैसे है, कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो जब इस टाइप से दिखेगा तो ये वाला जो शॉर्ट टर्म हाई है ब्रेक होगा कि नहीं होगा। आई होप अब आप समझ रहे होंगे। ITL ब्रेक होने के बाद जब नया ITL बन रहा होता है तब चांसेस होते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हो सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्विंग है, या अगर हम बात करें तो इस स्विंग को भी हम ले सकते हैं। ये एक स्विंग है शॉर्ट टर्म हाई। ओके, ये एक शॉर्ट टर्म हाई है एंड ये एक शॉर्ट टर्म हाई, तो ये हमारा क्या बना, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ओके, ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया है, पर अभी तक हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बना है। इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ बना, यहाँ पे, ये हमारा बना है इंटरमीडिएट टर्म लो। ओके, तो अब जब तक, अब हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे बन चुका है। ओके, क्यों, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे है, एक राइट में इसके शॉर्ट टर्म लो है। ओके, तो ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट टर्म लो। जब तक इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बनता तब तक हमारे शॉर्ट टर्म हाई जो है यहाँ पे सेफ नहीं है। ओके, अब जो भी मूव आएगा उसमें शॉर्ट टर्म हाई हमारे सेफ रहेंगे और शॉर्ट टर्म लो जो है वो हमेशा ब्रेक होंगे। तो ये शॉर्ट टर्म लो हमारा बन गया। इसके बाद हमारा जो शॉर्ट टर्म हाई कौन सा बना, ये वाला बना हमारा शॉर्ट टर्म हाई। ओके, अगर इसकी, अगर आप देख रहे हो कि, अगर आप सोच रहे हो कि इसको मार्क क्यों नहीं किया, ये भी तो हमारा शॉर्ट टर्म हाई था।
है ना। तो इस शॉर्ट टर्म हाई को है, ये शॉर्ट टर्म हाई, पर ये जो है ब्रेक होने के चांसेस इसके हैं। रीजन इज कि ये हमारे इस शॉर्ट टर्म लो से पहले एक शॉर्ट टर्म हाई बना है। ओके, कहने का मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने के लिए ये शॉर्ट टर्म लो हमारे को चाहिए था, और ये शॉर्ट टर्म लो जब बना इसके बाद ये हमारा ITL कंफर्म हो गया। ओके, अब जब ये ITL कंफर्म हो गया है तो मतलब ये वाला शॉर्ट टर्म लो था, इस कैंडल के बाद जो भी हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई बनेगा, मतलब लाइक यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म लो कंफर्म हो गया था, इस शॉर्ट टर्म लो के बाद इसके बाद जो भी हमारा हाई बनेगा वो हमारा हाई सेफ रहेगा और शॉर्ट टर्म लो ब्रेक होंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझने वाली। अगर एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग आप इजीली कर सकते हो। पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग आपको समझ में आ गया तो हमारा ITL कंफर्म हुआ। ओके, इस STL की वजह से। ओके, फिर हमारा ये शॉर्ट टर्म हाई बना। अब हमारे पास जितने भी शॉर्ट टर्म हाई बनेंगे, जब तक ये ITL ब्रेक नहीं हो जाता वो हमेशा सेफ रहेंगे। ओके, तो इसके बाद हमारे पास बना ये एक शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई सॉरी, एंड ये था हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो इसके बाद जो बना। जो कि हो गया, यहां देख सकते हो, ब्रेक। ओके, ये शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुआ और एक नया शॉर्ट टर्म लो हमारे पास बना, शॉर्ट टर्म लो। ओके, पर यहां पे अब आप देख रहे हो ये हमारे पास ये ITH था, ये ITL था। इसको मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, ये एरिया। ओके, यहां पे हमारा शॉर्ट टर्म लो कंफर्म हुआ था। ओके, इसके बाद हमारे पास जितने भी शॉर्ट टर्म हाई बन रहे हैं, जैसे कि ये वाला शॉर्ट टर्म हाई, ये वाला शॉर्ट टर्म हाई, ये वाला शॉर्ट टर्म हाई, ये हमारे हर बारी सेफ है और शॉर्ट टर्म लो जो है वो हमारे ब्रेक हो रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आ रही होगी ये सारी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे हो रही है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारे पास बना ये एक शॉर्ट टर्म हाई, फिर क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म लो हुआ ब्रेक। ओके, देन हमारे पास बना ये एक शॉर्ट टर्म हाई। पर अब क्या हुआ यहां पे, ये शॉर्ट टर्म हाई तो ब्रेक हो गया, बिल्कुल हो गया। क्यों क्यों हुआ, पर इससे पहले ये भी तो ब्रेक हो गया है ना। इसकी लिक्विडिटी जो है ITL की वो भी तो ले ली गई है। आप ये भी देखो यहाँ पे, क्या इसकी लिक्विडिटी लेने से पहले ये शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हुआ है? नहीं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं सो दैट आपको क्लियरली दिखे। यहां पे क्या हुआ है ध्यान से देखो, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई बना, बिग डाउनफॉल, देन अगेन ये वाली कैंडल बनी, फिर ये वाली कैंडल बनी, इसने इसका हाई नहीं लिया और इसने क्या किया है, इस ITL की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, मतलब इस ITL की लिक्विडिटी ले ली है। अब लिक्विडिटी ले ली तो एक हमारे को, अब जब लिक्विडिटी ले ली है तो क्या ये शॉर्ट टर्म हाई हमारा अब सेफ है? नहीं।
बिल्कुल नहीं। अब ना हमारा ये वाला शॉर्ट टर्म हाई सेफ है, ना हमारा ये वाला शॉर्ट टर्म हाई सेफ है, ना हमारा ये शॉर्ट टर्म हाई सेफ है, ना हमारा ये शॉर्ट टर्म हाई सेफ है। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि कौन से हाई सेफ है, कब तक सेफ है, कौन से लो ब्रेक होंगे, कब तक ब्रेक होंगे। तो इनको मैं रिमूव कर देता हूं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट आईटी इंटरमीडिएट टर्म लो की लिक्विडिटी ले ली गई, तो एक बड़ा हमारे को पुल बैक मिला और इस एफवीजी को टैप किया मार्केट ने, या आप कह सकते हैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया एंड अगेन मार्केट नीचे। ओके, अब यहां से हमारे को इतना बड़ा पुल बैक देखने को क्यों मिला, इसका क्या रीजन है? इसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे को क्या दिख रहा है, इसकी लिक्विडिटी, देन इसकी लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो अब हम जाते हैं अगेन 30 मिनट में। मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक का जो लो था उसकी लिक्विडिटी ले ली, इसकी भी लिक्विडिटी ले ली, इस लो की लिक्विडिटी, और मार्केट ऊपरली साइड गया। अब डेली चार्ट में अगर हम फिर से शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देख सकते हैं, इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी और लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग दी है ऊपर। इसका क्या मतलब है, अब क्या मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है? क्या मार्केट यहां से ट्रेंड अगेन चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए हमारे को वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के। ठीक है, तो अगर आप यहां देखेंगे, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली है, मतलब यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी इसकी लिक्विडिटी भी ले ली गई, इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने, और इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ITH और ITL कैसे मार्क करना है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है आपको इंडियन मार्केट के लिए। और अच्छा, मैं फॉरेक्स की बात करूं अगर, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ टाइम फ्रेम्स। इंडियन मार्केट के लिए जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 30 मिनट एंड 15 मिनट। ओके, तो 30 मिनट और 15 मिनट के अंदर हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। और ये चीज़ याद रखना, इसमें मेंशन भी कर देता हूं मैं, डोंट इग्नोर हायर टाइम फ्रेम POI। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के POI को इग्नोर नहीं करना है। और फॉरेक्स मार्केट के लिए जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा आपका 1 आवर एंड 4 आवर। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इससे नीचे अगर आप जाओगे तो क्या है, ट्रैपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। लाइक आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होंगे और टारगेट कम।
इससे आपकी जो है एक्यूरेसी भी घटेगी, एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड लेने में। तो बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए यही है, इंडियन टाइम फ्रेम। इंडियन मार्केट के लिए 30 मिनट और 15 मिनट, और हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई को इग्नोर नहीं करना। फॉरेक्स मार्केट के लिए 1 आवर एंड 4 आवर। ओके, तो अच्छा, हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई को इग्नोर ना करने का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक चीज आपको खटक रही होगी, जो कि है ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई था और ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो था। ठीक है, अगर मैं यहाँ की भी बात करूं तो ये देखो, इसको रिमूव कर दो, इनको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली चीजें दिखें। ये एक ITH है, ओके, ये एक ITL है। तो मैंने क्या बोला था, ITL ब्रेक होने से पहले कोई भी जो है शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक नहीं होगा, यही चीज बोली थी मैंने। तो यहाँ पे ये वाला शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक क्यों हुआ? अगर मैं इस शॉर्ट टर्म हाई की बात करूं, ये देख रहे होंगे आप, ये एक शॉर्ट टर्म हाई बना है यहाँ पे, ओके। ये हाई, इसका हाई लेफ्ट कैंडल के हाई से और राइट कैंडल से हाई से ऊपर है, ये बना हमारा शॉर्ट टर्म हाई। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ITL तो ब्रेक नहीं हुआ पर STH ब्रेक हो गया। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने तो ये बोला था कि STH ब्रेक तब तक नहीं होगा जब तक ITL ब्रेक नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ये क्यों ब्रेक हुआ होगा? ये वाला शॉर्ट टर्म हाई भी क्यों ब्रेक हुआ होगा? इसका रीजन है हायर टाइम फ्रेम की POI। ओके, तो अगर मैं 30 मिनट से 1 आवर में जाऊंगा तो हमें यहां पे क्या दिख रहा है? 1 आवर की FVG यहां पे है, जो कि टैप हुई। ये 1 आवर की FVG थी। 30 मिनट में अगेन मैं वापस जाता हूं तो हमारे को 30 मिनट में यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? ये तो 1 आवर की थी, ओके, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। 30 मिनट में था ये वाली FVG, लास्ट FVG जो टैप होना बाकी थी, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मार्केट इस FVG को टैप करने आया है डीपली, और अगर आप देखेंगे डीप रिट्रेसमेंट हुई है अंदर तक। अगर मैं ये भी आपको लगा के देखूं, प्रीमियम टू डिस्काउंट, इस 0.5 से ऊपर वाला जितना भी एरिया है वो डिस्काउंट एरिया, प्रीमियम एरिया है, और नीचे वाला जो एरिया है वो है डिस्काउंट एरिया। ठीक है, तो मार्केट कहां तक आया? प्रीमियम एरिया में POI को टैप करने के लिए आया। ये 1 आवर का था, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये मैंने यहां से यहां फिब रिट्रेसमेंट लगाया है, फिबोनाची, और यहां पे हमारे को क्या दिख रहा है? प्रीमियम एरिया में एक FVG जो कि टैप होना बाकी थी, मार्केट इसको टैप किया एंड देन नीचे गया, और फिर हमारा जो है ITL ब्रेक हुआ। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये STH क्यों ब्रेक हुआ है। हायर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम के POI को इग्नोर नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे तो चलो ये हमारे पास ITL ही कंफर्म नहीं हुआ था इस टाइम पे,
ATL हमारा यहाँ पे कंफर्म हुआ है, तो ये STH ऑब्वियस ही बात है, ये वाले STH सेफ रहना जो है, ये वाले STH जो है सेफ नहीं रहने वाले थे, पर इसके बाद जितने भी STH है वो सारे सेफ रहे। तो आई होप ये आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी डीप में समझाया है, इतनी डीप में कोई भी आपको नहीं बताने वाला। लाइक ये क्यों ब्रेक हुए हैं, ये उसके बाद क्यों नहीं ब्रेक हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो एक बारी मैं फॉरेक्स के चार्ट में भी आपको मार्क करके दिखा दूँ, तो मैं फॉरेक्स के चार्ट में भी दिखा देता हूँ आपको मार्क करके। यूरो USD के चार्ट में आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, 4 आवर के चार्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ। ये है हमारा ITH। अब मेरे साथ साथ में चार्ट को देखते जाओ और आप भी ढूंढो कहाँ पे ITH है, कहाँ पे ITL है, कहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई, कहाँ पे शॉर्ट टर्म लो बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने डाउन ट्रेंड में दिखाया, अब मैं आपको अप ट्रेंड में दिखा रहा हूँ अप ट्रेंड में मार्किंग कैसे करनी है। तो इस चीज़ को भी आप देख लो एक बारी ध्यान से। ये ITH क्यों बना, क्योंकि ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो था, और ये हमारे पास यहाँ पे देखेंगे ये एक शॉर्ट टर्म लो था। ओके, देन अगेन हम ऊपर गए तो एक और शॉर्ट टर्म लो बना, ये बना हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है, और ये था हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई, एक शॉर्ट टर्म हाई बना हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग रहा होगा मैं क्या मार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई है, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई है, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई है। तो ये क्या बना हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक कोई भी हमारा शॉर्ट टर्म लो ब्रेक नहीं होगा और शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक होगा। अब हम यहाँ पे चार्ट को ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो था जो कि ब्रेक नहीं हुआ। देन अगेन हमारे पास ये वाला एक शॉर्ट टर्म लो बना जो कि ब्रेक नहीं हुआ। फिर हमारा ये एक शॉर्ट टर्म लो बना, ब्रेक हुआ नहीं। फिर ये एक शॉर्ट टर्म लो बना, ब्रेक हुआ नहीं। देखो ध्यान से देखो अब इस चीज को, ITH बना हमारा, ITL बना हमारा। ITH बनने से पहले क्या हमारे शॉर्ट टर्म लो सेफ थे? ये शॉर्ट टर्म लो है, सेफ था? नहीं था। पर जैसा ही ITH बन गया हमारा, उसके बाद जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म लो हैं वो सेफ है। ये सेफ है, ये वाला शॉर्ट टर्म लो सेफ, ये वाला शॉर्ट टर्म लो सेफ, ये वाला शॉर्ट टर्म लो सेफ। अब आपको दिखाता हूं मैं शॉर्ट टर्म हाई। ये वाला शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक, ये वाला शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये भी एक शॉर्ट टर्म हाई है, ये भी ब्रेक हुआ है। ओके, एंड फाइनली ये वाला शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक हुआ, ITH को भी ब्रेक किया। ठीक है, दिख रहा है? ITH ब्रेक होने से पहले जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म लो थे वो हमारे सारे के सारे सेफ थे। तो इससे हमें एक और चीज समझ में आई, अगर हम मान लो यहां पे हमने कोई एक ट्रेड बनाई, मान लो सपोज करो यहां पे हमने कोई एक ट्रेड बनाई, टारगेट रखा हमने ये वाला ITH, ये ITH रखा,
स्टॉप लॉस रखा है ये वाला लो। ओके, हमें पता है ये वाला लो सेफ है, ये वाला लो रख दिया। देन मार्केट ऊपर गई, अगेन नीचे आई, एक और शॉर्ट टर्म लो बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है जब तक ITH ब्रेक नहीं होगा तब तक जितने भी शॉर्ट टर्म लो बनेंगे वो हमारे सेफ रहेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस इस शॉर्ट टर्म लो तक ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमने स्टॉप लॉस ला दिया अपना इस शॉर्ट टर्म लो पे। अब अगेन मार्केट ऊपर गई, नीचे आई। ओके, फिर हमने अपना स्टॉप लॉस फिर से शिफ्ट कर दिया इस शॉर्ट टर्म लो पे। अगेन मार्केट फाइनली ऊपर गई और हमने शॉर्ट टर्म लो पे हमारा जो है स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया एंड फाइनली हमारा जो है टारगेट वो हो गया डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे भी कंटिन्यू करूं इसको तो फिर हमारा ये बन गया, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक है हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई। ओके, ये एक शॉर्ट टर्म हाई बना, ये एक हमारा शॉर्ट टर्म लो बना। ये अब शॉर्ट टर्म लो क्यों सेफ नहीं है आपको पता है, क्योंकि हमारा अभी ITH नहीं बना है। ये एक शॉर्ट टर्म लो बना, ये एक शॉर्ट टर्म लो बना, हमारा नया ITL बन गया, इंटरमीडिएट टर्म लो। अब हमारे को चाहिए इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये वाला। ठीक है, फिर अगेन ये एक शॉर्ट टर्म हाई, फिर ये एक शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब हमारे पास जो एरिया आया है वो इस शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म हाई से इस इंटरमीडिएट टर्म तक आया है। अब इस एरिया में जितने भी शॉर्ट टर्म लो बनेंगे वो ब्रेक नहीं होंगे। पर यहां पे क्या हुआ, ये क्यों ब्रेक हो गया? क्यों हुआ ये ब्रेक? अगर हम हायर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पे POI होगा। कहाँ पे थे हम, इस जगह पे। तो 4 आवर पे थे हम। ये एक शॉर्ट टर्म लो बना, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई न्यूज़ होगी जिस वजह से इसने इस शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी स्वीप की एंड देन ऊपर को कंटिन्यू किया। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस 4 आवर में ये क्या है, ये चलो ये अगर हम इनसाइड ले लेंगे इसको, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक जो कि टैप होना बाकी था। साथ ही में ये FPG थी जो कि टैप हो चुकी थी। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी था। तो न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे आई, इस शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड देन ITH टारगेट डन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ITH एंड ITL कैसे मार करना है, STH और STL कैसे मार करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सिर्फ इसी के अंदर खो नहीं जाना कि हाँ भाई ये यहाँ ऐसा बताया था
कि ITH ब्रेक होने से पहले कोई भी STL ब्रेक नहीं होगा, और तुमने ट्रेड ले ली और यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट और बोलोगे कि ये तो जी गलत पढ़ा दिया हमारे को। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कोई POY टैप होना तो बाकी नहीं है, ठीक है। कोई इससे हायर टाइम फ्रेम में कोई POY तो नहीं है। इन सब चीज़ों का भी हमने साथ के साथ ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे को ऊपर अगर देखोगे, मार्केट ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, जहाँ पे टैप करके मार्केट ऊपर को जाएगी और सेलर्स को पहले ट्रैप करेगी, तब सेलर्स के स्टॉप लॉस जो है वो हिट करके मार्केट ऊपरली साइड जाएगी। कुछ तो चाहिए, तो ये ट्रैपिंग थी यहाँ पे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमारे को। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। इतनी डेप्थ में आपको किसी ने अभी नहीं बताया होगा, और ये भी नहीं बताया होगा, सिर्फ ये बता दिया होगा कि हाँ जी ये ITH बन गया है, अब कोई भी जो है शॉर्ट टर्म लो ब्रेक नहीं होगा। पर ये रीज़न उसके जहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं वहाँ पे उसका कोई रीज़न ही नहीं बताया और कंटिन्यू करते गए, और वहाँ पे आप कंफ्यूज बैठे रह गए होंगे कि हाँ भाई ये क्यों हुआ। तो इस वीडियो में आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके मेरे को बताओ, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट सॉल्व करने की। ओके, तो थैंक यू गाइस ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और आगे भी मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैं और भी डेप्थ में चीज़ें आप लोगों के लिए लाते रहूँगा।